सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। अक्सर आपने मिलिट्री फंक्शंस या फिर रिपब्लिक डे परेड्स देखी होंगी और आपने इन सब में एक कॉमन फीचर नोटिस किया होगा और वो है सैल्यूट या सलामी। लेकिन क्या आपने कभी हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस के सैल्यूट करने के तरीके को नोटिस किया है? अक्सर आपने देखा होगा कि इंडिया की तीनों फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों के सैल्यूट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हमारे तीनों फोर्सेस के सैल्यूट जेस्चर अलग अलग हैं और आखिर इन तीनों में क्या फ़र्क है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सैल्यूट या सलामी सिर्फ एक सम्मान का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये सोल्जर्स के बीच सम्मान और विश्वास का एक प्रिविलेज जेस्चर है। तो चलिए जानते हैं ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस के अलग अलग सैल्यूट जेस्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी के सैल्यूट करने का तरीका खुली हथेली को माथे से लगाकर सैल्यूट करना है। अक्सर आपने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों को कहीं ना कहीं सैल्यूट करते देखा होगा। वे खुले पंजों से और दाहिने हाथ से सैल्यूट करते हैं। सारी उंगलियां सामने की ओर खुली और अंगूठा साथ में लगा हुआ। यह अपने से सीनियर और मातहत के प्रति सम्मान प्रकट करने का जरिया है और साथ ही यह ये भी बताता है कि अगले के हाथ में किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स के सैल्यूट करने का तरीका खुली हथेली को जमीन से 45 डिग्री के एंगल पर करके किया जाता है, जो इंडियन एयरफोर्स की आसमान की तरफ प्रगति को दर्शाता है। मार्च 2006 से पहले इंडियन एयरफोर्स के सैल्यूट करने का तरीका इंडियन आर्मी की तरह ही था, लेकिन मार्च 2006 के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने कर्मियों के लिए सैल्यूट के नए फॉर्म तय किए। वे अब कुछ इस तरह से सैल्यूट करते हैं कि हथेली जमीन से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और आखिर में इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के सैल्यूट करने का तरीका खुली हथेली को जमीन की ओर इंगित करके किया जाता है। इंडियन नेवी में सैल्यूट के लिए हथेली को सिर के हिस्से से कुछ इस तरह से टिका कर रखा जाता है कि हथेली और जमीन के बीच 90 डिग्री का एंगल बने। इस सैल्यूट के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि पुराने समय में कार्यरत नाविकों और सैनिकों के जहाज पर काम करने की वजह से कई बार उनके हाथ ग्रीस और तेल से गंदे हो जाते थे और उनके सुपीरियर्स को ऑफेंड फील ना हो, इसलिए वे अपनी हथेलियों को नीचे की ओर करके अपने सुपीरियर्स को सैल्यूट करते थे। तो ये थे इंडियन आर्म फोर्सेस के अलग अलग सैल्यूट जेस्चर्स। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे।